हेलो हाय दोस्तों, मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स क्लासेस में मोटिवेशन की दुनिया। चलिए आज एक बेहतरीन टॉपिक से आपको जो है रूबरू कराते हैं। एक ऐसा टॉपिक जिसकी आपकी बहुत ज्यादा डिमांड थी ऐसे क्वेश्चन की, तो उस टॉपिक पर आज चर्चा कर लेते हैं। छोटा सा जो है टॉपिक है तो उस पर चर्चा हो जाए। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये टॉपिक जो है आपका वो हुंड का नियम है। ये क्या है? हुंड का नियम। ये आपके जो है क्लास 11th की बुक में आपको मिल जाएगा। हुंड का नियम बहुत ही ज्यादा काम आने वाला टॉपिक है, बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, जो कि आपका जो है एकेडमिक क्लासेस 11th और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो उन्हीं से रिलेटेड ये टॉपिक है, तो इसको बहुत ही बारीकी से आपको समझना है। तो ध्यान से आप देख लीजिए कि वास्तव में हुंड का नियम, हुंड ने बताया क्या, फेडरिक हुंड जो थे इन्होंने क्या बताया है, इस बात पर आपको ध्यान देना है। हुंड ने क्या बताया कि एक ही उपकोष के कक्षकों में, एक ही उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन, युग्मन का मतलब होता है पेयर, जोड़ा। बात समझ में आ रही? युग्मन तब तक नहीं होता, कह रहा तब तक नहीं होता, कह रहा एक ही उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन, ठीक है, बात समझ में आ रही, तब तक नहीं होता जब तक उस उपकोष के सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाए या नहीं भर जाता। बात नहीं समझ में आ गई? नहीं समझ में आई है तो अभी हम यहां पर एक एग्जांपल ले रहे हैं। इस एग्जांपल में आपको कैसे हम इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे, आपको उस जगह पर ध्यान देना है। ये तो परिभाषा हो गई। अब एक हमने एक तत्व ले लिया है, उस तत्व का नाम है ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक आप में से काफी लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो आज जान लीजिए। ऑक्सीजन तत्व का जो परमाणु क्रमांक होता है वो आपका कितना होता है? 8 होता है। कितना होता है? 8। क्योंकि परमाणु क्रमांक तत्व का आपको पता होना चाहिए, नहीं पता होगा तो बेटा ये टॉपिक कोई मतलब नहीं होगा। बात समझ में आ रही? प्रत्येक तत्व के बारे में आपको परमाणु क्रमांक जरूर पता होना चाहिए। अब ये वास्तव में एक कहानी किस चीज के लिए चल रही है? ये कहानी बेटा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की है। तो ये चीज आपने जो है क्लास 9th में भी चीजें पढ़ी होंगी, जिसमें आपको बोरबरी नामक एक टॉपिक, बोरबरी साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की पद्धति बताई थी, उसमें भी आपको एक टॉपिक जो है बताया गया था। अब थोड़ा सा जो है अपडेटेड चीजें करके, उस समय आपको ये टॉपिक आफबाऊ का नहीं बताया गया था। हमने एक वीडियो भी आपको जो है बना के बताया है कि आफबाऊ के नियम में वास्तव में है क्या। तो वही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की पद्धति यहाँ पर लागू की जाएगी। यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, ये चीज हमने एक सीरीज आपको जो है करवाई थी, उस सीरीज में एक सीरीज जैसे है 1s, यहां से इसको हम हटा देते हैं, ध्यान से समझ लीजिए। इस सीरीज में इस तरीके से 1s 2s 2p 3s, इस तरीके से एक सीरीज हमने आपको बताई थी। उसी सीरीज में हम आगे बढ़ेंगे। अब इसमें हमको 8 इलेक्ट्रॉन जो है, ये परमाणु क्रमांक जो है वही वास्तव में इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ये तीनों की तीनों चीजें क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो आप फिर से आ रही है अपने टॉपिक पे। अब आप देख लीजिए 8 इलेक्ट्रॉन आप कैसे पूरे करेंगे। हमने उस दिन भी आपको आफबाऊ के नियम में बताया था कि एस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन, पी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन, डी उपकोष में कितने होते हैं? 10, और एफ उपकोष में कितने होते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। याद आ रहा है? चलिए टॉपिक पे आइए। अब आप क्या करेंगे? देखो हमने बताया 2, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं एस में, फिर एस में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 दर्शा देंगे, 2 कितने हो गए? 4। अभी भी आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, क्योंकि आपके पास टोटल कितने हैं? 8 हैं। तो इन्हें कैसे दर्शाएंगे? यहाँ पर 2 2 4 हो चुके हैं, 4 बच रहे हैं, तो इसमें तो 6 होते हैं, तो 4 तो दर्शा ही सकते हैं, 6 से ज्यादा नहीं होंगे, तो 6 से कम तो दर्शा सकते हैं, यहाँ पर 4 दर्शा देंगे। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब टॉपिक पे आ जाओ। अब कैसे आप ये इस स्टेटमेंट को इस पर लागू करेंगे? अब ये स्टेटमेंट कहता है कि एक ही उपकोष के कक्षकों में, ये एक उपकोष हो गई, ये दूसरी उपकोष हो गई, ये तीसरी उपकोष हो गई, कह रहा एक ही उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं होता। युग्मन का मतलब जोड़ा तब तक नहीं बनेगा जब तक सब नहीं भर जाते। तो कैसे आप भरेंगे? क्रम से भरो, एक भर दो, दूसरा भर दो, तीसरा भर दो, चौथा, पांचवा। कितने इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं आप? 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन आपने भर दिए। आप डायरेक्ट यहां पर डबल डबल करके नहीं भर सकते। क्लियर हो रही है बात? बिल्कुल स्पष्ट ईमानदारी से बताना। अब आगे देखो,
अब आगे कैसे भरेंगे, 5 हो चुके हैं। अब इसके बाद इलेक्ट्रॉन, अब इसके आगे स्थान नहीं, जगह नहीं है आपके पास। अब क्या करेंगे, वापस आ जाइए फिर यहां पे नीचे की ओर। कितने, 5 के बाद 6 7, ये 8। कहानी खत्म, कहानी खत्म। समझ में आया क्या, समझ में आया बेटा? ये तो एक छोटा सा था एग्जाम्पल। ऐसे ही बहुत ही सारे जो है तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं जिनका युग्मन जो है इलेक्ट्रॉनों का कैसे किया जाता है, ये सब मैं आपको कराऊंगा, लेकिन एक अगले वीडियो में। क्योंकि कुछ ऐसे भी तत्व हैं जो इस नियम के पालन से थोड़ा सा परे हैं, जो कि अपवादित चीजें हैं। मैं एक एक कॉन्सेप्ट विशेष रूप से उस वीडियो को बना दूंगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा। लेकिन आप ईमानदारी से कमेंट करके ये बात जरूर बताएं कि आपको हुंड का नियम समझ में आया क्या। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर समझ में आ गया है तो लाइक शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब, जो लोग नए चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आगे आने वाली चीजें जो मैं बहुत ही गजब के कंटेंट देने वाला हूं। क्योंकि अभी आपने जो है केवल और केवल इसका शुरुआत का ट्रेलर देखा है हुंड के नियम का। अभी इसके सारे बहुत से तत्व ऐसे हैं जिनमें ये नियम बड़ा ही प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है, और उन सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देंगे हम टॉपर्स क्लासेस पे। थैंक यू।